हमने एक ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन का ऐप बनाया है। उस ऐप का नाम है स्वराज्य आयुर्वेदिक ऐप। स्वराज्य आयुर्वेदिक ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उधर जाकर आप तुरंत ही डाउनलोड कीजिए। यह एक फ्री ऐप है, फ्री कंसल्टेशन का ऐप है। इस ऐप के जरिए आप मुझे कहीं भी कभी भी आपका हेल्थ से रिलेटेड कौन सा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, औषधियों के बारे में पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, हेल्थ इश्यू, वो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत ही जवाब दूंगा। तो तुरंत ही जाकर वो डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर महाडिक। अभी अभी कोरोना के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। यह 2023 चल रहा है और मार्च का महीना है, लेकिन 3 साल हो गए हैं कोरोना को आए हुए, लेकिन कोरोना के पेशेंट पाए ही जा रहे हैं। अभी तो वो बढ़ भी रहे हैं। उसके साथ साथ H3N2 के पेशेंट, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने पूरे देश की टेंशन बढ़ा रखी है। क्या हो रहा है कि ये जाने का ही नाम नहीं ले रहे और पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। इसका उपाय क्या है? उपाय ऐसा तो कोरोना का भतीजा आएगा, मामा आएगा, कौन भी आएगा, भाई आएगा। अगर कोरोना नहीं आए तो दूसरा कोई भी बीमारी तो आएगी। हर 1 साल में, 2 साल में कोई भी बीमारी आएगी। तो हम ऐसे घर में बैठकर भी नहीं रह सकते। लॉकडाउन तो उसका ऑप्शन भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? उनसे लड़ना है, उनसे फाइट करनी है। तभी हम उनसे लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? उसके लिए हमारी इम्यूनिटी महत्वपूर्ण है। हमारे गॉड गिफ्टेड है इम्यूनिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो हम कौन से भी बीमारियों से लड़ सकते हैं और उनसे जीत सकते हैं। जब हमारे शरीर पर कोई भी बाहर का बैक्टीरिया या फिर वायरस अटैक कर देता है तो उनके खिलाफ हमारी इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं और उससे जीत सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इम्यूनिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए और हमें इम्यूनिटी बढ़ाने का जो उपाय है वो करने चाहिए। लेकिन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें लो इम्यूनिटी है या फिर नहीं, हमारे शरीर में इम्यूनिटी की कमी है या फिर नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ लक्षण ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कम है। तो कौन कौन से है वो लक्षण? सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इम्यूनिटी कम होने के लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहला लक्षण क्या है कि जब मैंने पहले बताया कि हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं। हमारे शरीर पर अगर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस अटैक करता है तो हमारी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। लेकिन इम्यूनिटी कम होने की वजह से बैक्टीरिया और वायरस का जल्दी जल्दी अटैक हो जाता है और उससे क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ते हैं। हम बहुत बार बीमार पड़ेंगे, 2-4 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में, बार बार। अगर कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता हो तो यह लो इम्यूनिटी के लक्षण है। दूसरा क्या है? थकावट सी महसूस होना, आलस्य आना। क्या होता है कि इसमें कि कोई भी काम करो तो आलस्य ही आता है। कोई भी काम करने में का मन नहीं होता, फ्रेशनेस की अनुभूति नहीं होती, सदा ही आलस्य रहता है, काम करने में उत्साह नहीं होता। तीसरा लक्षण क्या है कि तेज भूख न लगना और कॉन्स्टिपेशन, पेट का प्रॉब्लम होता है, बार बार पेट का प्रॉब्लम होता है। क्या होता है कि खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती। कौन सा भी पंच पकवान अगर आपके सामने लाया जाए तो भी भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं होती। क्यों इच्छा नहीं होती? क्योंकि पेट का प्रॉब्लम बार बार होता है। पेट में क्या होता है कि गैस फूलना, पेट दुखना, टॉयलेट को पतला होना, टॉयलेट को कैसा होता है? ये चक्र होता है। टॉयलेट को पतला भी होता है, टॉयलेट को हार्ड भी होता है। ऐसे साइकिल चलती रहती है। इसी वजह से क्या होता है कि भूख नहीं लगती। कौन सा भी अच्छा से अच्छा पदार्थ हो, लेकिन भूख नहीं लगती और खाने की इच्छा नहीं होती। भूख ज्यादा से ज्यादा लगनी चाहिए और पेट में दुखना चाहिए, इतनी भूख लगनी चाहिए, तभी वो अच्छी इम्यूनिटी का लक्षण होता है। और भूख न लगना लो इम्यूनिटी का लक्षण होता है। चौथा लक्षण है कि नींद न लगना। कुछ लोगों का और नींद का 36 का 37 का आंकड़ा होता है और रात भर जागते ही रहते हैं। आंखें खुली ही रहती है। 3-4 बज गए तो सुबह के, लेकिन उनको नींद नहीं आती। यह किसका लक्षण है? लो इम्यूनिटी का लक्षण है। उसके बाद 5वां जो लक्षण है, क्या है लक्षण? घाव जल्दी न भरना। अगर आपको जख्म हो रही हो और वह जो घाव है वो जल्दी से जल्दी न भर रहा हो, आपका घाव ठीक नहीं हो रहा, तो इस लो इम्यूनिटी का लक्षण है। कैसे?
क्योंकि घाव कब नहीं भरता, जब शुगर होती है पेशेंट को, शुगर की वजह से जख्म जल्दी नहीं भरती। और शुगर क्या होती है, शुगर इम्यूनिटी को कम या फिर खत्म कर देती है। तो घाव न भरना ये भी लो इम्यूनिटी का लक्षण है, आपको शुगर की जांच करनी पड़ती है। अब मैंने आपको लो इम्यूनिटी के लक्षण बताए, अगली वीडियो में हम इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय देखेंगे।